नमस्कार, वास्तु लिविंग के एक नए अंक और नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, पिछले अंक में हमने अपनी वास्तु और फंक्शू एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावड़ा जी से दिवालय यानी पूजा घर के बारे में बातचीत करी थी। 2 अंकों में हमने उनसे भरपूर जानकारी प्राप्त करी थी कि घर में मंदिर कहाँ स्थापित करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। आज के अंक में हम रेजिडेंशियल विषय से बातचीत को लेकर के आएंगे कमर्शियल विषय पर। हम उनसे जानेंगे कि लिकर स्टोर जो है उसकी स्थापना किस तरह से होनी चाहिए कि वो लाभदायक हो सके। लेकिन सबसे पहले आइए पल्लवी का स्वागत करते हैं। पल्लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वास्तु लिविंग में। जी। आज का विषय दर्शकों की मांग पर है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। पिछले अंक में हम पूजा के बारे में बात कर रहे थे, दिवाली के बारे में बात कर रहे थे कि मंदिर की कहाँ स्थापना होनी चाहिए, और इस अंक में हम सीधा बात कर रहे हैं मदिरा के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि लिकर स्टोर की स्थापना किस तरह से होनी चाहिए। पर यकीनन बात यही है कि हमारी कम्युनिटी में से बहुत से लोग हैं जो लिकर स्टोर के बिजनेस में हैं। यहीं से शुरू करते हैं बातचीत को कि लिकर स्टोर की आइडियल जो स्थापना या लोकेशन जो है वास्तु के नज़रिए से क्या कुछ उसमें खास होना चाहिए। लिकर स्टोर बिजनेस जो होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो कौन से फेसिंग है। जो पुरानी बात वास्तु में होती है कि जैसे हर आदमी के लिए अलग अलग दिशाएं सूटेबल होती है, फेवरेबल होती है, किसी और आदमी के लिए कुछ और दिशाओं से लाभ हो सकता है। लेकिन लिकर स्टोर बिजनेस के बारे में ये बोला जाता है कि लिकर स्टोर की अपनी एक खास डिमांड है, उसकी अपनी एक पैटर्न है, और उस तरह की सजावट इस बिज़नेस को दुगना और 3 गुना फ़ायदा करवाती है। और ये बात कंसल्टिंग में प्रैक्टिस के दौरान कई लोगों ने फ़ील किया है। अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े मेन बिज़नेस है उसके अंदर जिस तरह से कन्वीनियंस स्टोर्स, गेस्ट स्टेशन, वैसे लिकर स्टोर भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बिज़नेस है। आपने अभी बताया कि हम पूजा घर से लिकर की ओर गए, बट ऐसी बात नहीं है। हम लोग घर से बिजनेस की ओर गए क्योंकि कोई भी घर किसी न किसी बिजनेस या सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। रेजिडेंशियल से कमर्शियल विषय पर गए, चलिए यूं कह लेते हैं। जी, यूं कह लेते हैं। सो लिकर स्टोर के अंदर लिए ये माना जाता है कि उसके लिए सबसे प्रॉस्पेरस डायरेक्शन जो है वो है साउथ। दक्षिण दिशा को लिकर के साथ एक ऐसी लेन देन है कि अगर साउथ फेसिंग लिकर स्टोर 90% अगर आपके बने हुए हैं तो उसके सक्सेसफुल होने की संभावना वैसे ही बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ दिशाओं के लिकर स्टोर देखने को मिले हैं, जैसे कि नॉर्थ फेसिंग लिकर स्टोर होते हैं, वहाँ पे रिजल्ट हमेशा एवरेज रहता है। बट ये बात हर केस के ऊपर नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट्स वो बिज़नेस को चला रहा है, अगर ही वो नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी है, उसको नॉर्थ सूट करता है तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात भी तय है कि कंपैरेटिव टू साउथ फेसिंग लिकर स्टोर के बजाय नॉर्थ फेसिंग लिकर स्टोर का जो प्रॉफिट होता है, जो फ़ायदे होते हैं, वो हमेशा एक डिस्टेंस पे रहते हैं। साउथ हमेशा आगे निकल जाता है जी। तो लिकर स्टोर के लिए साउथ डायरेक्शन और वैसी एक प्रॉस्पेरस डायरेक्शन जो कि ज़्यादातर लोग चूज़ नहीं करते हैं बट उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, अग्निकोण, वो दिशा भी ऐसी है जो लिकर स्टोर के अंदर सबसे प्रॉस्पेरस रिजल्ट देती है। तो जैसे कई बार हम जैसे आगे आगे चल के बात करेंगे तो अभी सिर्फ डोर पोजीशन के अलावा कुछ बिज़नेस की अपनी खास फेसिंग है कि वो बिज़नेस उस फेसिंग बहुत अच्छे चल सकते हैं। ये फ़ायदा उन लोगों को होता है कि उनके पास कई बार साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि इस पे हमें क्या बनाना चाहिए जी। तो अगर वहाँ पे जैसे कोई स्पिरिचुअल रिलेटेड चीज़ करेंगे और जो ऐसी चीज़ें तो साउथ को सूट नहीं करती है, बट वहाँ पे लिकर स्टोर्स जैसे बिज़नेस उसको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो साउथ के लिए फूड बिज़नेस और लिकर स्टोर बिज़नेस को बहुत अच्छा मानते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि हर व्यापार के लिए ऐसा माना जाता है कि धरती जो है वो कितनी फलेगी फूलेगी वो बहुत मायने रखता है। तो दिशा के साथ साथ अगर हम उस जगह की बात करें, धरती की बात करें, उस मिट्टी की बात करें, उसमें भी कोई खास ऐसी चीज़ होती है जिसको जहन में रखना पड़ता है। मिट्टी की बात करने की बात ये हो जाती है कि जो चीज़ स्क्रैच से शुरू होने वाली हो जी, उसके ऊपर मैं आपको पूरे एक प्रोग्राम में, पूरे एक एपिसोड में बातें बताऊंगी, क्योंकि मिट्टी के 5 कलर से और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी फिलहाल हम जो लिकर स्टोर पे बात कर रहे हैं वो ज़मीन से शुरू नहीं हो रहा है। अगर एक बना बनाया स्टोर है या अगर आपके पास खाली लॉट है बट वो साउथ फेसिंग है और आप ये सोचते हो कि इस पर क्या बनाना चाहिए, या फिर ये फ़ायदा उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि भाई मुझे लिकर स्टोर खरीदना है और किसी का बना हुआ खरीदना है या नए तरीके से बनाना है, तो ऐसे लोगों को ये प्रोग्राम से लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर उन्हें इस तरह का कोई स्टोर बनाना है तो ज़्यादातर अगर साउथ फेसिंग उनको मिल जाता है तो उनके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और उसको उससे फ़ायदा मिलेगा। जी पल्लवी जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि
एक तो कमर्शियल वैल्यू होती है, एक कमर्शियल बिजनेस की अगर हम बात करें लिकर स्टोर के ये स्टोर जो है शॉपिंग स्ट्रिप में है, हाईवे पर है। कुछ बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शॉपिंग प्लाजाज में आपका एक लिकर स्टोर है जो बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द घिरा हुआ है जी। इसके भी कोई मायने हैं जो आप अगर आप समझें कि वो ओपन ग्राउंड की तरफ है तो उसके कुछ अलग मायने होंगे लिकर स्टोर के या किसी भी बिजनेस के, और यदि वो हाई राइज बिल्डिंग्स के बीच में है या कुछ और कमर्शियल बिल्डिंग्स के बीच में कहीं पे पड़ता है उसके कुछ अलग मायने होंगे। कुछ इस तरह का भी कोई प्रभाव है वास्तु के नज़रिए से अगर हम बात करें? ज़्यादातर साउथ फेसिंग लिकर स्टोर अगर अपनी खुद की एक अपनी ओन आइडेंटिटी पे हो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल वगैरह में हो, या कई बार काउंटी के बाहर कोई ट्राई काउंटी वगैरह होती है तो वहाँ पे बाहर के स्पेस में देखने को मिलती है, उस तरह के ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। बट अगर शॉपिंग मॉल में भी अगर वो साउथ फेसिंग हो तो भी आपको फ़ायदा बराबर का ही करेगा। जी चलिए, अब हम एक्सटीरियर की बात जब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उसकी साज सज्जा एक्सटीरियर कैसी होनी चाहिए ताकि वो एक जो लोग इस चीज़ के शौकीन हैं उनको किस तरह से अट्रैक्ट करे। उसके लिए क्या कहेंगे कि भी बिलबोर्ड जैसी बात होती है, साइनेज की जगह अगर बात होती है, इस तरह की क्या ख़ास चीज़ें होनी चाहिए जो आपके बिज़नेस की ओर लोगों को आकर्षित करें? अगर आपका लिकर स्टोर साउथ फेसिंग बना हुआ है तो ज़्यादातर उसके अंदर इंटीरियर जो भी हम करेंगे, जैसे कूलर, उसके स्टोरेज प्लेसमेंट, उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर उसमें कॉस्ट रहती है कि भाई आप कहाँ पे बियर लगाओगे, किस तरह से आप वाइन लगाते हैं, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसका काउंटर सिस्टम कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ डोर पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। बट जनरल बात ये रहती है कि जितने लिकर स्टोर साउथ फेसिंग रहते हैं तो उसके साथ उसका इनसाइड इंटीरियर ये कंपलसरी बन जाता है कि उसको ज़्यादातर उसमें रेड कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो भी स्टोर उसका बना हुआ है उसके सेंटर के अंदर एक पिरामिड जैसा शेप सीलिंग के अंदर बनाना चाहिए। जी, ये तो इंटीरियर की बात रही है, लेकिन अगर हम एक्सटीरियर की बात करें उस पर्सपेक्टिव से कुछ खास कहना चाहिए कि जैसे एक लिकर स्टोर कई बार ऐसा होता है कि वो स्क्वायर शेप में है, लेकिन उसका जो एक्सटीरियर जो है लोग बहुत फैंसी डिज़ाइन कर देते हैं उसकी। अगर हम उसकी एक्सटीरियर शेप की बात करते हैं तो बहुत फैंसी डिज़ाइनिंग कर देते हैं। क्या उसके भी कोई मायने हैं वास्तु के नज़रिए से? वास्तु के अनुसार अगर आप एक्सटीरियर के बारे में बात करोगे तो उसको बिल्डिंग के एलिवेशन के बारे में बात बोलते हैं कि बाहर की बिल्डिंग की एलिवेशन किस तरह से होनी चाहिए। अगर आपकी ओन प्रॉपर्टी है, आप सेपरेटली बिजनेस कर रहे हो तो बिल्डिंग का एलिवेशन बनता है, लेकिन अगर आप किसी के साथ जुड़े हो, जैसे किसी शॉपिंग मॉल के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी और के साथ जुड़े हो, तो उस केसों में ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर बाहर के एक्सटीरियर के अंदर कलर्स, लाइटिंग, लैम्प्स वगैरह और कलर्स वाले आप अपने साइन बोर्ड ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये बात ज़रूर है कि अगर आपकी ऑन प्रॉपर्टी और आपने बड़ा काफ़ी जॉइंट लिकर स्टोर बनाया हुआ है तो आप फिर एक्सटीरियर उसको लुक दे सकते हो। मैंने मैरीलैंड के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर, शिकागो में काफ़ी सुंदर कुछ बाकी सब लिकर स्टोर से बहुत हट के लिकर स्टोर की पैटर्न डिज़ाइन की है और दे आर वेरी गुड, क्योंकि वहाँ पे उन स्टोर के अंदर वास्तु के अनुसार ये तरह के स्टोर बनाने में एक ऐसी खास चीज़ को रखा गया है जो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम इस प्रोग्राम में लीकर को फ़ायदा पहुंचाने वाले उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करें जो कॉमन पैटर्न है, जो कि कोई भी आदमी जिसका लीकर स्टोर हो वो इस्तेमाल कर सकता है और उसको एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसके फ़ायदे मिलेंगे। जी दर्शकों, पल्लवी जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं लिकर स्टोर के बारे में और ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए वास्तु लिविंग का। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिलावाड़ा जी से बातचीत कर रहे हैं लिकर स्टोर्स के बारे में, कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल बिजनेस के बारे में कि वास्तु क्या कहता है। पल्लवी जी, आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। हमने एक्सटीरियर की बात करी, चलिए अब स्टोर के अंदर प्रवेश करते हैं और जाहिर है कि जो प्रवेश करते ही पहला जो इम्प्रेशन जाता है स्टोर का, एक तो ये रहता है कि उसमें अलग अलग तरह के आइल्स रहते हैं। अब कुछ लिकर स्टोर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और उनमें इन्वेंटरी कितनी भी हो लेकिन वो क्लटर्ड नहीं लगते हैं, बहुत माल भरा हुआ नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और इतना लोग लिकर उसमें डाल देते हैं जो क्लटर्ड लगता है एकदम,
और कहीं ना कहीं आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ज़रूर कहा था कि रेजिडेंशियल बिजनेसेस, रेजिडेंशियल खासतौर पे बेडरूम या इस तरह की चीज़ों में क्लटर नहीं होना चाहिए। क्या वही चीज़ लागू होती है लिकर बिजनेस में भी? कल्चर के बारे में तो सिर्फ लिकर स्टोर के बारे में नहीं, लेकिन हर बिजनेस के अंदर जहाँ पे सफाई होती है वो चीज़ और जो चीज़ प्रॉपर होती है वो चीज़ हमेशा अच्छी लगती है। तो कल्चर तो किसी भी बिज़नेस के अंदर नहीं होना चाहिए। और लिकर स्टोर का बिज़नेस ऐसा होता है कि उसके अंदर ज़्यादातर हर चीज़ों की प्लेसमेंट इतनी स्वाभाविक तौर पे रखी जाती है कि जिसको जो चीज़ चाहिए वो उससे यूज़ टू हो जाता है, क्योंकि ये जनरली नेबरहुड से रिलेटेड चीज़ें होती है तो वो लोगों को पता होता है कि कौन सी चीज़ उन्होंने कहाँ पे रखी है। और रही बात कुछ एक्सपेंसिव चीज़ों की जो कि ख़ास तरह के उसका स्टॉक रखा जाता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए वास्तु के अनुसार एक स्पेशली दिशाएं बनाई जाती है कि भाई इस दिशा में ऐसी इन्वेंटरी को रखिए जो कि आपकी काफ़ी एक्सपेंसिव इन्वेंटरी है। इसके अलावा लिकर के अंदर कूलर सिस्टम और उसका स्टोरेज सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिकर स्टोर के बिज़नेस के अंदर दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से हमने अभी शुरुआत में कहा कि साउथ फेसिंग स्टोर और साउथ ईस्ट फेसिंग स्टोर बहुत ही फ़ायदा करते हैं जी। नॉर्थ फेसिंग स्टोर हमेशा थोड़े स्लो देखने को मिलते हैं, लेकिन उसी तरीके से साउथ वेस्ट फेसिंग, जिसको गुजराती में नैऋत्य कोण बोलते हैं और हिंदी में नैऋत्य कोण और इंग्लिश में साउथ वेस्ट बोलते हैं, गुजराती में भी सेम बोलते हैं, तो उस तरह के जो बिज़नेस लिकर स्टोर वाले बिज़नेस के लिए होते हैं उसको बहुत ही गलत माना जाता है। अगर कोई आदमी जो कि साउथ वेस्ट फेसिंग ना हो और उसका किसी वजह से लिकर स्टोर साउथ वेस्ट का बना हुआ हो, तो उसको ये कर सकते हैं कि आप अपने डोर की दिशा, जो कि आप आपका स्टोर की डायरेक्शन, डोर की पोजीशन आप बदल दीजिए। तो कई बार ज़्यादातर 90% जो लिकर स्टोर में परेशान लोग आज तक मैंने देखे हैं, उसमें से 80-90% जो कॉमन बातें देखने को मिलती हैं कि जो डोर की पोजीशन जिनकी गलत होती है और अंदर की प्लेसमेंट में जहाँ पे इन्होंने गलत तरीके से स्टॉक किया है, बस वही दो चीज़ उस बिज़नेस को हमेशा हर्ट करती है। फिलहाल हम इस टीवी प्रोग्राम के अंदर जनरल ऐसे वास्तु दोष और ऐसे वास्तु के फ़ायदे पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। कई बार ये बात परस्पर पर्सनली तौर पे बदल जाती है, बट 60-80% लोगों के अंदर जो आपको प्रॉब्लम्स या फ़ायदे देखने को मिलते हैं उसको आप आम तौर पे लेकर चल सकते हो। तो साउथ वेस्ट के लिकर स्टोर वाले बिज़नेस के अंदर हमेशा परेशानी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ऐसे बिज़नेस स्लो चलते हैं, वहाँ हमेशा कोई ना कोई मुश्किल बनी रहती है, या क्लाइंट्स परेशान होता है या आप वहाँ पे एम्प्लॉय से परेशान होते हो, आसपास के लोगों से भी आपको वहाँ पे हार्ड टाइम देखने को मिलता है। लिकर स्टोर में कई बार अगर सही तरीके से प्लेसमेंट ना हो और बिज़नेस अच्छी तरीके से उसको चला नहीं पाता हो, तो कई बार बिज़नेस खुद मालिक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो लिकर भी कुछ ऐसा ही विषय है। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि दर्शकों, आपने भी अनुभव किया होगा कि आपको उस बिज़नेस की नॉलेज, भरपूर नॉलेज है, उस नॉलेज के को लेकर के जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो उनके लिए लाभदायक होता है, लेकिन वही नॉलेज लेकर के जब आप अपना व्यापार शुरू करते हैं तो वो शायद आपके लिए लाभदायक नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये पाया हमने कि भी जिस जगह पे वो बिज़नेस रन हो रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं वास्तु दोष हो सकता है जी। हम कुछ देर पहले डोर की बात कर रहे थे, आपने कहा कि भी डोर की स्थापना इस तरह, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं लिकर स्टोर में अमूमन कम देखा गया है कि भी उसके दो दरवाजे हों, यानी कि एक दिशा में हो और दूसरा दूसरी दिशा में हो, यदि वो कॉर्नर का लिकर स्टोर है। क्या ये 2 डोर्स का जो ऑप्शन है वो सही है? हालांकि होने के बावजूद वो एक दरवाजे को बंद ही रखते हैं क्योंकि इन्वेंटरी में काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसको सिक्योरिटी के मायने से उसको वो बंद रखते हैं। लेकिन यदि सुविधा हो 2 दरवाज़ों की, 2 डोर्स की, तो क्या वो अच्छी ऑप्शन मानी जाएगी? अगर वो दोनों डोर राइट और लेफ्ट, यानी कि पहले मान लो साउथ से एंट्री पड़ती है और पीछे नॉर्थ में आप इन्वेंट्री के लिए आपने रखा हो जी, और उसके बावजूद भी वो दोनों डोर पैरेलल पड़ती हो, जैसे फ्रंट का डोर हो पीछे वैसे ही बैक डोर पड़ता हो, तो फिर वो दोनों डोर को पैरेलल खुला नहीं रखना चाहिए, पीछे वाला डोर बंद रखना ज़्यादा उचित है। कई बार अगर आपके पास इन्वेंट्री के लिए है तो फिर आपकी इन्वेंट्री जब आती है तो उस वक्त डोर खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। बट अगर आपका इशारा मेन लिकर स्टोर 2 दरवाजे का बना हुआ हो, उसकी और हो कि जैसे साउथ का भी हो और वेस्ट का भी हो, जी। हाँ, तो ऐसे स्टोर के अंदर ये एक अच्छी बात पाई जाती है कि अगर स्टोर साउथ और सिर्फ वेस्ट, ओनली फॉर साउथ और ओनली फॉर वेस्ट, और ये 90 डिग्री पे बना हुआ हो, इस तरह का लिकर स्टोर आपको और ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि साउथ के बाद लिकर स्टोर के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन जो होती है उसको वेस्ट